हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नीट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए लाए हैं नान का डेटा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आधारित है प्रोटोजोआ पर। तो आइए हम प्रोटोजोआ के बारे में और प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जीव हैं उनके बारे में टीजीटी, पीजीटी और नीट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, काला अजार फैलता है ए फ्लीबोटोमस द्वारा, बी ग्लोसिनिया द्वारा, सी जू द्वारा, डी एंडीज द्वारा। तो आप सबको पता है जो काला अजार रोग फैलता है वह फैलता है फ्लीबोटोमस द्वारा। किसके द्वारा? फ्लीबोटोमस द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, काला अजार नामक रोग जो होता है सामान्यतः एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है लिस्मेनिया डोनोवेनाई उसके द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि लिस्मेनिया का जो वाहक होता है वह बालू मक्खी होता है या रेत मक्खी, सैंड फ्लाई या फ्लीबोटोमस। इसे और क्या बोलते हैं? फ्लीबोटोमस भी बोलते हैं, यानी बालू मक्खी को या रेत मक्खी को, जो कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फ्लीबोटोमस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। ए फाइलेरिया के कारण, बी मलेरिया के कारण, सी काला अजार के कारण, डी जियार्डिएसिस के कारण। तो देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं में जो सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं आपका काला अजार के कारण। किसके कारण? काला अजार के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, सेप्रोबायोटिक, यानी पादप सम, परजीवी, होलोजोइक की मृतोपजीवी। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो अमीबा होता है, अमीबा में जो पोषण की विधि होती है, अमीबा में जो पोषण की विधि होती है वो होती है होलोजोइक। कैसी होती है? होलोजोइक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, होलोजोइक। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अमीबा में जो पोषण होता है वह होलोजोइक होता है। क्यों? अमीबा देखिए सर्वाहारी होता है, अर्थात सभी प्रकार के जीवों को यह खाता है और भोजन करने के बाद अपनी कोशिका के अंदर जो उनकी खाद्य धानी होती है, यानी जो फूड वैक्यूल होती है, उसमें उन भोजन का क्या करती है? पाचन करती है। और एक चीज़ और आप जानते रहिएगा कि अमीबा में जो पाचन होता है वह अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है। कैसा होता है? अंतःकोशिकीय प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कूटपाद निर्माण का सॉल जेल सिद्धांत प्रस्तावित किया था। ए जेनिंग्स ने, बी बर्थोल्ड ने, सी डेलिंजर ने, डी हाइमन ने। तो अमीबा में कूटपाद निर्माण का जो सॉल जेल सिद्धांत था वो दिया था हाइमन ने। किसने दिया था? हाइमन ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाभ गोपक का निर्माण होता है। ए एक्टोप्लाज्म से, बी मीजोप्लाज्म से, सी एंडोप्लाज्म से और डी उपर्युक्त सभी से। तो अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाभ गोपक का निर्माण वो होता है आपका एक्टोप्लाज्म से। किससे होता है? एक्टोप्लाज्म से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में जो साइजांट अवस्था पाई जाती है, ए मानव के रक्त में, बी मानव के लाल रुधिराणु में, सी एनाफिलीज मच्छर के आमाशय में और डी एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में। तो देखिए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में जो साइजांट अवस्था पाई जाती है वो पाई जाती है मानव के आरबीसी में। कहाँ? मानव के आरबीसी में, यानी मानव के लाल रुधिराणुओं में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र होता है उसके जीवन चक्र में साइजांट अवस्था एक अलैंगिक अवस्था है जो दो स्थानों पर पाई जाती है। एक तो मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में और दूसरा मनुष्य की लाल रुधिराणुओं में, यानी आरबीसीज में। इस अवस्था में साइजोगोनी होती है जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अगला क्वेश्चन है,
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। ए कोष्ठ पूर्व अवस्था, बी कोष्ठीय अवस्था, सी चतुष्केंद्र की कोष्ठ और डी ट्रोफोजाइट अवस्था। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो संक्रामक अवस्था होती है वो चतुष्केंद्र की कोष्ठ होता है। क्या होता है? चतुष्केंद्र की कोष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो संक्रामक अवस्था मनुष्य में पाई जाती है वह टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होती है, यानी चतुष्केंद्र की एक कोष्ठ होती है। इनका निर्माण मनुष्य की आंतों में ही होता है जो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है तथा इसी रूप में ये जल या संक्रमित खाद्य द्वारा दूसरे सदस्य को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। और एक चीज़ और आप जानते होंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव में अमीबी पेचिस यानी डिसेंट्री रोग क्या करता है? उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, पेचिस उत्पन्न करने वाला कारक है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि मानव शरीर में जो पेचिस रोग उत्पन्न होता है वह उत्पन्न होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। किसके कारण? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है ए एक संकुचित धानी, बी दो संकुचित धानी, सी तीन संकुचित धानी और डी संकुचित धानी अनुपस्थित। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में जो संकुचित धानी होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो संकुचनशील धानी होती है वो कोशिका में क्या करती है? परासरण नियंत्रण का कार्य करती है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन करती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य की आंत में रहता है। इसके चारों ओर मनुष्य की आंत का कोलन भाग का जो माध्यम होता है उसकी कोशिकाओं से यह क्या होता है? इसकी कोशिका से आइसोटोनिक होता है, अतः इसे संकुचनशील धानी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन देखिए, संरचना के अनुसार एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कितने पृथक रूपों में मिलता है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो संरचना के अनुसार जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का पृथक रूप होता है वह होता है 3। कितना होता है? 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? तो देखिए ए ऑप्शन है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, बी ऑप्शन है एंट अमीबा कोलाई और सी ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, डी है जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। तो एंट अमीबा जो जिंजीवैलिस होता है वो मानव के मसूड़ों में पाया जाता है और मनुष्य में पायरिया रोग उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। ए पाचन, बी उत्सर्जन, सी परासरण नियंत्रण और डी जल अवशोषण। तो मैंने आपको पीछे बताया कि प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में जो संकुचनशील धानी होती है यानी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसका काम है परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राइकोसिस्ट का कार्य है। ट्राइकोसिस्ट का कार्य है ए बचाव एवं सुरक्षा के लिए, बी प्रजनन में सहयोग, सी विश्रामावस्था को प्राप्त करने के लिए, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा, बचाव एवं सुरक्षा के लिए। बचाव एवं सुरक्षा के लिए यही काम है ट्राइकोसिस्ट का। तो देखिए जो ट्राइकोसिस्ट होता है, ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम तथा अन्य जो सीलिएट्स प्रोटोजोआ होते हैं उनमें पाया जाता है। ये मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ये बचाव एवं शिकार पकड़ने का भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? ए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बी ट्रिपैनोसोमा, सी यूग्लिना, डी बैलेंटिडिम। तो देखिए जो बहुरूपी अवस्थाएं होती हैं वो पाई जाती हैं ट्रिपैनोसोमा में। किसके अंदर पाई जाती हैं? ट्रिपैनोसोमा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ट्रिपैनोसोमा होता है
उसके जीवन चक्र में 2, 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं 2 विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचना तथा कोशिकीय अंगक दोनों में अलग अलग होते हैं। इसे ट्रिपेनोसोमा में बहुरूपता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? ए लघु केंद्रिका, बी गुरु केंद्रिका, सी इन दोनों का और डी इनमें से कोई नहीं। तो पैरामीशियम में संयुग्मन में जो आदान प्रदान की क्रिया होती है वो लघु केंद्रिका द्वारा होती है। किसके द्वारा? लघु केंद्रिका द्वारा, यानी माइक्रोन्यूक्ली द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। ए पेशी कोशिकाओं में, बी मनुष्य की जनन कोशिकाओं में, सी न्यूरॉन्स में, डी सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में। तो देखिए, जो विषम रूपी केंद्रक होते हैं वो पाए जाते हैं सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में। किसमें पाए जाते हैं? सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। ए द्विगुणित, बी बहुगुणित, सी अप्रजाई, डी आरएनए का प्रमुख स्रोत। तो पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्रक होता है वो होता है डिप्लॉयड। क्या होता है? डिप्लॉयड, यानी द्विगुणित। तो आपका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए, पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, एक सूक्ष्म केंद्रक जिसे माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं तथा एक गुरु केंद्रक जिसे मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। दोनों ही द्विगुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पैरामीसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होता है? ए कप्पा द्वारा, बी पई द्वारा, सी म्यू द्वारा, डी लैम्ब्डा द्वारा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और टीजीटी बायोलॉजी 2021 में ये क्वेश्चन आया था बेटा। तो पैरामीशियम में पैरामीसिन जो कण होता है वो उत्पन्न होता है कप्पा द्वारा। किसके द्वारा? कप्पा द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए, जीव विज्ञान में जो कप्पा पार्टिकल्स का संदर्भ है, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कशाभिकी पैरामीशियम के जो कुछ स्ट्रेन होते हैं उनकी कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला यह एक प्रकार का कण होता है जो कोशिका द्रव्य द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होता है। पैरामीशियम जिनमें इन कणों की उपस्थिति होती है उन्हें किलर पैरामीशियम कहा जाता है, क्योंकि ये पैरामीशियम संवर्धन माध्यम में पैरामीसिन नामक पदार्थ मुक्त करते हैं जो उन पैरामीशियम के विभेद के लिए क्या होता है? घातक होता है, जिनमें ये कण अनुपस्थित होते हैं। तो पैरामीशियम में पैरामीसिन कण कप्पा कण के द्वारा क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है। ए पुनर्युवनन में, बी पैतृक विविधता में, सी केंद्रकीय पुनर्गठन में, डी उपर्युक्त सभी में। तो पैरामीशियम में जो संयुग्मन होता है वो उपर्युक्त सभी तीनों में सहायता करता है, यानी रेजुवेनेशन, हेरेडिएटरी वेरिएशन, सी न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन और ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है। ए प्लाज्मोडियम से, बी एंटमीबा से, सी पैरामीशियम से, डी साइकन से। तो जो सिल्वर लाइन तंत्र होता है वह संबंधित होता है पैरामीशियम से। किससे संबंधित होता है? पैरामीशियम से संबंधित होता है। तो पैरामीशियम ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। ए द्विगुणित, बी बहुगुणित, सी अप्रजाई, डी आरएनए का प्रमुख स्रोत। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्रक होता है और उसका जो बड़ा यानी लघु केंद्रक सूक्ष्म केंद्रक होता है और जो उसका बड़ा वाला केंद्रक होता है, दोनों क्या होते हैं? दोनों द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित, यानी डिप्लॉयड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पोरोजोआ में असन होता है। फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज। ए कोशिका मुख द्वारा, बी स्वपोषीय, सी सूक्ष्म रंध्रों द्वारा और डी पश्चमाभी। तो स्पोरोजोआ में जो फीडिंग की प्रक्रिया होती है वो होती है सूक्ष्म रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, यानी बाई माइक्रोपोर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जू क्लोरेला शैवाल सहजीवी है? ए कॉडेटम, बी ऑरेलिया, सी मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम, डी बरसेरिया। तो पैरामीशियम की ये जो बरसेरिया प्रजाति होती है, उस प्रजाति में जू क्लोरेला शैवाल सहजीवी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ के सिलिएटा वर्ग का क्या है? एक सदस्य है, और इसमें जंतु संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। किंतु पैरामीशियम की प्रजाति जैसे पैरामीशियम बरसेरिया में पोषण पादपसम या स्वपोषी होता है, क्योंकि इसके शरीर में जू क्लोरेला शैवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था होती है? ए पोषाणु, बी खंडाणु, सी बीजाणु, डी पुटी। तो मलेरिया परजीवी की जो संक्रामक अवस्था होती है वह होती है स्पोरोजोइट। क्या होती है? स्पोरोजोइट यानी बीजाणु अवस्था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोगजनक कसावी नहीं है? ए लिस्मैनिया, बी जियार्डिया, सी ट्रिपैनोसोमा, डी नाक्टिलुका। तो निम्न में कौन एक रोगजनक कसावी नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है नाक्टिलुका, वो राइट आंसर हो जाएगा। नाक्टिलुका क्या हो जाएगा आपका? नाक्टिलुका आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नाक्टिलुका जो होता है ना, वह एक डायनोफ्लैजिलेट है। इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं पाए जाते, अतः इसमें पोषण होलोजोइक होता है और यह परजीवी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया था? तो आप सबको पता है मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया था रोनाल्ड रास द्वारा। किसके द्वारा? रोनाल्ड रास द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सर रोनाल्ड रास जो थे ना, उन्होंने यह पता लगाया था कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है। इसीलिए मलेरिया पर महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें सन 1902 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं? ए नर एनाफिलीज के आमाशय में, बी मनुष्य के रक्त में, सी मादा एनाफिलीज के आमाशय में, डी एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के रक्त में। मलेरिया परजीवी के जो गैमेटोसाइट होते हैं वो मनुष्य के रक्त में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थक मलेरिया का कारण है? ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी प्लाज्मोडियम मलेरियाई, सी प्लाज्मोडियम ओवेल, डी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो देखिए, जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है वो चतुर्थक मलेरिया का क्या होता है? कारक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मलेरिया कई प्रकार का होता है। यह बुखार के आने की अवधि के आधार पर बांटा गया है। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियों द्वारा होता है। जैसे तृतीयक मलेरिया यानी टर्शियन मलेरिया, इसमें हर 48 घंटे में बुखार आता है। यह प्लाज्मोडियम की वाइवेक्स, फैल्सीपेरम तथा ओवेल जातियों द्वारा होता है। वाइवेक्स तथा ओवेल बेनाइन तृतीयक मलेरिया उत्पन्न करते हैं, जबकि फैल्सीपेरम द्वारा प्रमस्तिष्क या मैलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न होता है। जो चतुर्थक मलेरिया होता है यानी क्वार्टल मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा उत्पन्न होता है और इसमें हर 72 घंटे में बुखार आता है। और जो दैनिक मलेरिया होता है यानी क्यूटिडियन मलेरिया, इसमें लगभग रोज 24 घंटे में बुखार आता है। यह एक से अधिक जातियों के संक्रमण से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क मलेरिया इसके द्वारा होता है? ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी प्लाज्मोडियम ओवेल, सी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, डी प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है वह होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। किसके कारण? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउरर्स डॉट्स मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित हों?
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। देखिए, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है उसमें सुफनर डाट्स पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल में सुफनर डाट्स पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में माउरस डॉट्स और प्लाज्मोडियम मलेरियाई में जिबैनम्स डॉट्स क्या होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइटोपाइग पाया जाता है ए पैरामीशियम में, बी एंट अमीबा में, सी अमीबा में, डी ट्रिपैनोसोमा में। तो सबको पता है साइटोपाइग ये पैरामीशियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा? पैरामीशियम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो साइटोपाइग होता है, साइटोपाइग पैरामीशियम के खाद्य उपकरण का भाग होता है, यानी इसके फूड इक्विपमेंट का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। पैरामीशियम में शरीर के दाएं भाग में एक अस्थायी खुला भाग होता है जिसे साइटोपाइग कहते हैं। इसका निर्माण तब होता है जब अपचे पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। ए लार ग्रंथियों से, बी मध्यांतर की कोशिकाओं से, सी सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा और डी शरीर के बाहर जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा। किसके द्वारा? सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा दीमक क्या करता है, लकड़ी का पाचन अपने एंजाइम की सहायता से करता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ए पैरामीशियम कार्डेटम में, बी यूग्लिना विरिडिस में, सी मोनोसिस्टिस एजिलिस में, डी इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन का कोई प्रमाण यूग्लिना विरिडिस में नहीं मिलता। किसमें? यूग्लिना विरिडिस में नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूग्लिना का हरित लवक किसका बना होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यूग्लिना का जो हरित लवक होता है, ए दिया है पर्लडहरियम ए, बी दिया है पर्लडहरियम बी, सी पर्लडहरियम ए और बी, और डी दिया है पर्लडहरियम ए, बी और बीटा कैरोटीन। तो जो यूग्लिना का पर्लडहरित यानी यूग्लिना का जो हरित लवक होता है बेटा, वो पर्लडहरित ए, बी और बीटा कैरोटीन तीनों का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यूग्लिना एक क्या है? कशाभिकीय जंतु है जिससे वह गति करता है, यानी अपने फ्लैजेला के माध्यम से वह गति करता है। इसके एंडोप्लाज्म में अन्य कोशिकाओं के साथ साथ कई बड़े या छोटे क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एवं बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से यूग्लिना सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन को क्या करता है? बनाता है। इसीलिए यूग्लिना को जंतु जगत और पादप जगत की क्या संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूग्लिना किस वर्ग का जंतु है? तो सबको पता है यूग्लिना जो होता है वो फाइटोमैस्टिगोफोरा वर्ग का क्या है? एक जीव है। फाइटोमैस्टिगोफोरा वर्ग का एक जीव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोमैस्टिगोफोरा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए सरकमफ्लुएंस, बी अंतर्ग्रहण, सी सरकमवाइलेशन और डी पिनोसाइटोसिस। तो कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोशिका द्वारा बाह्य माध्यम से किसी द्रव पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है, जबकि ठोस पदार्थ को ग्रहण करना वो फैगोसाइटोसिस कहलाती है। समझ रहे हैं ना आप? यानी कि लिक्विड पदार्थ को ग्रहण करना पिनोसाइटोसिस और ठोस पदार्थ को ग्रहण करना क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में यदि एक्टिन को संदमित करने वाली औषध की सुई लगा दी जाए तो उसकी गति ए तुरंत रुक जाएगी, बी द्रुततर हो जाएगी, सी मंदतर हो जाएगी, डी अप्रभावित रहेगी। तो देखिए, अमीबा में यदि एक्टिन को संदमित करने वाली औषध की सुई लगा दी जाए
तो उसकी गति क्या हो जाएगी, तुरंत रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, तुरंत रुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह जो एक्टिन होता है ना, यह एक प्रकार का गोल क्या होता है, गोल आकार का प्रोटीन होता है। यह एक मोनोमेरिक प्रोटीन है। यह साइटोस्केलेटन में सूक्ष्म तंतु तथा पेशियों में रेशे के निर्माण में भाग लेता है। यह पेशियों में संकुचन पैदा करता है। यदि अमीबा में एक्टिन को संदमित करने वाली औषधि का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो अमीबा की गति तुरंत रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार है। ए शरीर की माप, बी गमनांगक, सी अकोशिकीय शरीर की आकृति, डी केंद्रकों की संख्या। तो संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वह उनके क्या होते हैं, गमनांगक होते हैं, यानी लोकोमोटरी उनके आर्गन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है। तो ए दिया है केंद्रक की संरचना, बी दिया है गति विषयक संरचना, सी प्रजनन का ढंग और डी पोषण का ढंग। तो प्रोटोजोआ को मुख्य रूप से गति विषयक संरचना के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है। ए सीरेटियम द्वारा, बी टोक्सोप्लाज्मा द्वारा, सी पैरामीशियम द्वारा, डी प्लाज्मोडियम द्वारा। तो जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है वह सीरेटियम द्वारा प्रदर्शित होता है। किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, सीरेटियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बायोल्यूमिनेसेंस वह घटना है जिसमें कोई जीव प्रकाश उत्पन्न करता है और सीरेटियम ऐसा ही एक जीव है। यह प्रोटोजोआ संघ के ही अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है उत्सर्जन से, चलन से, पाचन से, पुनरुत्पादन से। तो पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस की घटना होती है, पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस की घटना होती, पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है वह होता है आपका पाचन से। किससे होता है, पाचन से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण के बाद साइटोफेरिंक्स में पहुंचता है जहां से यह खाद्य धानी में आता है। इसके पश्चात खाद्य धानी साइक्लोसिस द्वारा लगातार कोशिका द्रव्य में घूमती रहती है और इसके अंदर भोजन का पाचन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। ए अग्र रिक्तिका से मंदतर, बी उसी दर पर जिस पर अग्र रिक्तिका करती है, सी अग्र रिक्तिका से द्रुततर और डी केवल तब जब अग्र रिक्तिका स्पंदन करना बंद कर देती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्र रिक्तिका से द्रुततर, अग्र रिक्तिका से द्रुततर। देखो एक चीज, संकुचनशील जो रिक्तिका होती है उसका मुख्य कार्य कोशिका के भीतर जल के संतुलन को बनाए रखना है। ये उत्सर्जन एवं श्वसन में भी अहम भूमिका निभाती हैं। पैरामीशियम में अग्र एवं पश्च 2 संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पश्च संकुचनशील रिक्तिका साइटोफेरिंक्स के निकट होता है, इसलिए इसमें अग्र संकुचनशील रिक्तिका से द्रुततर संकुचन होता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल का प्रवाह हो सके। तो राइट आंसर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें हीमोज्वाइन एक विष लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता है। ए टाइफाइड, बी मलेरिया, सी फाइलेरियोसिस और डी चेचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी। आप सबको पता है जो हीमोज्वाइन होता है वह एक जो है विषैला पदार्थ होता है जो लाल रुधिर कणिकाओं के फटने के बाद रक्त में क्या कर देता है, छोड़ दिया जाता है। इसी के कारण हमें ठंड के साथ क्या होता है, तेज बुखार होता है। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं। युग्मक पुटी, बी हेटेरोसिस्ट, सी बीजाणुज और डी युग्मनज। तो प्लाज्मोडियम में जो लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं वो युग्मनज में बनते हैं। वो कहाँ, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए जरा। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं।
तो प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की उकाइनिट अवस्था पाई जाती है? ए मनुष्य का यकृत, बी मनुष्य की आरबीसीज, सी मनुष्य की लार ग्रंथि, डी मच्छर का आमाशय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मच्छर का आमाशय। मच्छर का आमाशय, मच्छर का आमाशय। तो मलेरिया परजीवी की उकाइनिट अवस्था पाई जाती है मच्छर के आमाशय में। अगला क्वेश्चन है देखिए, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है? ए खंडजाणु, बी साइजांट, सी बीजाणुज और डी युग्मक कुटी। तो मलेरिया जो होता है, यानी जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण जो मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है स्पोरोजोइट। क्या कहा जाता है? स्पोरोजोइट, यानी बीजाणुज कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी है? मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी है? ए स्पोरोजोइट्स, बी मीरोजोइट्स, सी गैमेटोसाइट्स और डी ट्रोफोजोइट्स। तो आप सबको पता है मानव के लिए जो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है वह होती है स्पोरोजोइट्स। क्या होती है? स्पोरोजोइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीजीजी अवस्था पाई जाती है? ए ग्रीगेराइना, बी पैरामीशियम, सी काकरोच, डी केचुआ में। तो सीजीजी अवस्था पाई जाती है ग्रीगेराइना में। किसमें पाई जाती है? ग्रीगेराइना में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए, ग्रीगेराइना की वयस्क अवस्था को हम ट्रोफोजोइट कहते हैं। दो परिपक्व ट्रोफोजोइट्स के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया सीजीजी कहलाती है। इसके उपरांत ये गैमोट में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है? तो आप सबको पता है मनुष्य में निद्रा रोग का कारण ट्रिपैनोसोमा है। कौन है? ट्रिपैनोसोमा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है और इसका जो प्रसारण होता है वह सीसी मक्खी द्वारा होता है। काला अजार, लिस्मैनिया डोनोवेनाई, मलेरिया प्लाज्मोडियम, जबकि पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाउसिनिया पैल्पैलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ए सीसी मक्खी, बी फल मक्खी, सी सैंड मक्खी, डी मे मक्खी। तो ग्लाउसेनिया पैल्पैलिस जो होता है वह सीसी मक्खी का क्या है? जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाउसिनिया पैल्पैलिस किसका वाहक है? ए काला अजार, बी अमीबिएसिस, सी निद्रा रोग और डी टाइफाइड। तो आप सबको मैंने बताया ग्लाउसिनिया जो पैल्पैलिस होता है वह जो है निद्रा रोग का क्या है? वाहक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है? ए अमीबा में, बी युगलिना में, सी पैरामीशियम में, डी इनमें से सभी। तो आप सबको पता है जो संकुचनशील रिक्तिका होती है वो पाई जाती है इन सभी में। अमीबा में भी पाई जाती है, युगलिना में भी पाई जाती है और पैरामीशियम में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। आगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके हम आएंगे। आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जौनपुर बायोलॉजी जोन को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।